तो इसके कारण से हमारा स्वास्थ्य समय से पहले ही खराब हो जा रहा है। क्योंकि न तो हम शुद्ध भोजन पा रहे हैं और न ही शुद्ध पानी ले रहे हैं और न ही शुद्ध हवा मिल रही है। तो ऐसे में हमारा समय से पहले ही संसार छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि भोजन करना भी आवश्यक है, अब चाहे वो यूरिया का भोजन मिले, चाहे जो भी मिले, तो बिना भोजन के, बिना हवा के हम रह नहीं सकते। तो इसको खाना हमको बहुत ज़रूरी भी है। तो इसके लिए क्या है कि जो हम भोजन के साथ यूरिया, डाई, पोटाश या अन्य कचरा चीज़ जो भी हम शरीर में डाल रहे हैं, तो उसको अगर हम निकालने की भी व्यवस्था बना लें, तो हो सकता है कि हम अपनी पूरी उम्र, जितना भगवान ने हमको दिया है, हम पूरी उम्र लेकर के इस संसार से विदा होंगे। जाना सभी को है, जो भी आया है सब अपना रिटर्न टिकट कटा के आए हैं, तो इसलिए रहना यहाँ किसी को नहीं है। लेकिन ये है कि जितने दिन के लिए हम आए हैं, उतना दिन रहना, स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, डीएक्शन हमारा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देता है। मैं इसके लिए जोरदार ताली बजाता हूँ कि डीएक्शन कंपनी ने हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ दिया है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें, लोगों को बताएँ, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारे धन की भी हमको कमी नहीं होगी और हम देश-विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और पोषक आहार और रोज़ाना हमको व्यायाम, कसरत भी इसी में शामिल करना है। क्योंकि व्यायाम, कसरत भी बहुत ज़रूरी होती है। सुबह का टहलना या शून्य की प्रैक्टिस है, कसरत, व्यायाम ये सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम में अगर किया जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम स्वच्छ भोजन, स्वच्छ हवा की जगह क्या दे रहे हैं अपने शरीर को? हवा में देखिए ज़हर है। हमारे शरीर की आवश्यकता और हमारी पूर्ति पौष्टिक आहार है। व्यायाम व्यायाम के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो हमें व्यायाम भी करना चाहिए। परिणाम क्या होता है जो हम नहीं करते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लगती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियाँ पैदा होने लगती है। हमको इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है। इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है, क्योंकि अंग्रेजी दवा से इम्यून सिस्टम नहीं बनता, वो केवल मर्ज को दबा देती है या मान लीजिए कि शरीर से एक साइड में लगा देती है। जैसे हम नाली का पानी अगर चौक हो जाती है नाली तो हम उसको कचरा साफ करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमको भी अपने शरीर का कचरा साफ करने के लिए डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो इम्यून सिस्टम अगर हमको मजबूत बनाना है तो इसके लिए डिएक्शन का प्रोडक्ट हमको यूज़ करना है। अगर हम इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत है तो हम तमाम तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ हुआ, अर्थराइड हुआ, कैंसर हुआ, दमा हुआ, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, इस तरह की तमाम जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और समय से पहले ही हो जा रही हैं, तो ऐसे जो है इससे समाधान के लिए हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और ये कैसे होगा? जब हम रिएक्शन का प्रोडक्ट खाएँगे, हमारे शरीर से कचरा बाहर निकलेगा और अगर कचरा बाहर नहीं निकला, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, डिएक्शन को समझना है, डिएक्शन को करना है, डिएक्शन को लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना है। शरीर से कचरा बाहर निकालने के लिए अगर किसी में शक्ति है तो प्रकृति का खजाना है। प्रकृति के खजाना, जेनोडर्मा, जो जड़ी-बूटियों का महाराजा है, ये श्वास का खजाना है, यह कोशिका स्तर पर काम करता है, जिससे हमारी शरीर कोशिकाओं से बनी हुई है। उस कोशिका जब हमारी कोशिकाएँ खत्म हो जाती हैं या अस्वस्थ हो जाती है या बीमार हो जाती है, तभी हम बीमार की चपेट में आते हैं और सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसकी अगर कोई व्यवस्था हो,
तो वो है डिएक्शन के पास। डिएक्शन का प्रोडक्ट आप यूज करिए। ये देखिए हमारी चाय है, बहुत ही लाभदायक चाय है डिएक्शन की, रेसीगेनो टी है। तो इस तरह से ये शरीर में जहरीले पदार्थों की सफाई करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, दिमाग को ताकत एवं संतुलन प्रदान करता है। बड़े-बड़े डॉक्टरों ने बोला है कि इम्यून पावर मजबूत कीजिए। अगर इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है, तो फिर हम पूरी आयु लेके नहीं जी पाएँगे। इम्यून पावर मजबूत कैसे होगा? गेनोडर्मा डालिए शरीर में। गेनोडर्मा यानी गेनोडर्मा जैसे हमारी चाय है, इसमें भी गेनोडर्मा पड़ा हुआ है। गेनोडर्मा कॉफ़ी है, ये हमारी 2 इन 1 कॉफ़ी है। इसको भी हम सुबह-शाम पिएँ, तो इसमें भी हमारे फ़ायदा होगा। तो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा अगर आप गेनोडर्मा अपने शरीर में डालेंगे और शरीर से कचरा बाहर निकलेगा। यह एडेप्टोजेन है, इसको बच्चे, बूढ़े, सयान, महिला, पुरुष सभी ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अंग्रेज़ी दवा हम खाते हैं, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ कर लिए तो लीवर, किडनी सब हमारा फ़ेल हो जाता है। तो इस टाइप से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और लॉन्ग टाइम तक हम इसको ले सकते हैं और हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कितना भी खाओ, ये नुकसान नहीं करेगा। अंग्रेज़ी दवा आप ज़्यादा खा लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ऐसे जैसे चाय है, हम लोग चाय तो डेली पीते हैं, टूथपेस्ट डेली यूज़ करते हैं, साबुन डेली यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना है, लोगों को चाय बंद करना नहीं है, चाय का ब्रांड चेंज कराना है। क्योंकि जो लोग बचपन से पीते आ रहे हैं, वो चाय बंद नहीं करेंगे। उनको क्या करना है कि उनको ब्रांड चेंज करना है, तो भैया हमारी ये डिएक्शन की चाय है, इसको आप पियो। इसको पीने से आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे और जो मार्केट की चाय हम पी रहे हैं, उसमें कचरा है, लकड़ी का बुरादा है, केमिकल है, कलर है, जो हम धीरे-धीरे बचपन से पीते आते हैं, वो एक मीठा ज़हर है, स्वीट पॉइज़न कह लीजिए। क्योंकि उतना तगड़ा वो ज़हर नहीं होता है कि हम तुरंते खाते ही बीमार हो जाएँ, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो हमारे शरीर के सिस्टम को खराब करता है और जब हम 25-30 साल के हो जाते हैं, तो उसमें बीमारी के रूप में वो पैदा होता है। तो इस तरह से हमको जो है, इस तरह गेनोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। तो चाय का हमें ब्रांड चेंज कराना है, चाय पेस्ट, साबुन का घर-घर ब्रांड चेंज कराना है। अगर इस तरह से हम ब्रांड चेंज कर लिए, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि चाय पीना कोई छोड़ेगा नहीं। जो चाय आप पी रहे हैं उससे आपको क्या मिलता है? गैस, कब्ज़ियत, एसिडिटी, भूख का कम होना, लीवर का खराब होना और लास्ट में क्या देता है? बवासीर। बवासीर का भी ऑपरेशन होता है लेकिन वो भी सही नहीं हो पाता। तो अगर हम इस चाय का सेवन करेंगे रेगुलर तो इससे बवासीर में और कैंसर से भी बचाव है इसमें। तो इस तरह से हमको लोगों को बताना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो चाय पीते रहिए, ब्रांड चेंज करिए, डिएक्शन की चाय पीजिए। इस चाय में जड़ी-बूटियों का राजा गेनोडर्मा पड़ा हुआ है, बेस्ट क्वालिटी की चाय है, प्लस गेनोडर्मा पड़ा हुआ है। बाज़ार की कोई भी चाय आप लेंगे तो उसमें गेनोडर्मा नहीं होता है, उसमें कचरा है, कलर, केमिकल, एसिड, लकड़ी का बुरादा ये सब होता है, जो हमारे शरीर में जागता है, तो धीरे-धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी अपनी अंग्रेज़ी दवा लिख देता है, उसको अगर हम लॉन्ग टाइम खाएँगे, तो हमारे शरीर के पार्ट को भी खराब करता है। तो ऐसे में हमको बेस्ट क्वालिटी की देसी गेनू टी पीना है और दूसरों को पिलाना है। इसमें गेनोडर्मा पड़ा हुआ है, गेनोडर्मा हमारे शरीर के विषैले पदार्थ को साफ-सफाई करता है और गैस, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या को खत्म करता है, भूख भी बढ़ाता है, लीवर को मजबूत करता है, खाना भी पचाता है। अगर लीवर हमारा खराब हो गया तो खाना नहीं पचता, हम कितना भी अ, अच्छी चीज़ खाएँ लेकिन उसमें जो है डाइजेशन की समस्या हमेशा बनी रहती है, कभी गला जलने लगता है, तो कभी पेट में दर्द होने लगता है। तो इस टाइप से ऐसी समस्या हमको ना हो, तो हमको जो है रेसिगेनो टी पीना
ये लीवर को मजबूत करता है, खाना पचाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है। चाय को घर पर बनाकर पीजिए। बनाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 लीटर पानी को आप बाउल करिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, 1 चम्मच चाय डालिए, 10-15 मिनट उसको ढक दीजिए, फिर जैसे आपकी मर्ज़ी हो, चाहे आप गरम पीजिए, चाहे आप ठंडा करके पीजिए। अगर आपको मोटापा कम करना है, तो उसमें सुबह-शाम 1-1 गिलास पानी में हमको आधा नींबू का सेवन करना है, तो लगभग 1 महीने अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं, तो लगभग 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो तक वज़न हमारा भी कम हो जाता है। तो जिसको वज़न कम करना हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, वो भी इस चाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करें तो डॉक्टर आपके घर नहीं आएगा, न ही आपको डॉक्टर के घर जाना पड़ेगा, ना डॉक्टर आपके घर पे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े, तो पूरा परिवार डिएक्शन की चाय का इस्तेमाल करें, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसका एमआरपी ₹430 है। ₹430 एमआरपी है और डीपी रेट ₹345 है और इसमें पीबी 135 है। और अगर इसको हम कार्ड बनवा करके खुद भी यूज़ करते हैं और दूसरों को देते हैं, तो ये हमको ₹85 का तुरंत का फ़ायदा हमको हमारी जेब में आ जाता है। इस तरह अगर हम 10 डिब्बा चाय एक दिन में बेच लें, तो ₹850 तो हमारी जेब में तुरंत वैसे ही आ जाता है। बाकी जो बोनस बनता है, वो अलग होता है। इसकी 1 कप चाय की कीमत ₹1.38 से लेकर ₹1.72 तक पड़ती है। चाय पीने से आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। यह हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। इस चाय को लगातार पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अगर हम इस चाय के बारे में लोगों से बातें करें, तो पैसा भी आता है। क्योंकि इसमें बिज़नेस का भी सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर हम इसमें बिज़नेस भी करना चाहें, तो जैसे एलआईसी होता है, एलआईसी में हम अपने जीवन सुरक्षा के लिए हम पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तब वो हमको जाकर के 10 साल, 15 साल, 20 साल में रिटर्न होता है। यहाँ क्या होता है, हमको केवल लोगों से बात करना है, हम जितना ही ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उतनी ज़्यादा हमारा पीवी बनेगी और उतना ही ज़्यादा हमारा बोनस हर महीने की 10 तारीख को आ जाता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि हमारा बोनस 10 तारीख को संडे पड़ रहा था, तो 9 तारीख को ही आ गया। सैटरडे को ही आ गया और अदर जगह पे क्या होता है कि अगर 1-2 दिन की छुट्टी हो गई, तो ये होता है कि आज बोनस नहीं आया तो अब भैया छुट्टी थी 2 दिन के बाद आएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि छुट्टी के बाद 1 दिन पहले ही आ जाता है। 9 तारीख को ही हमारा लोगों का बोनस पिछली बार आ गया। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है। हमारे यहाँ एक लिंग्जी स्पाइसी टी आती है ब्लैक टी, जो 10 भारतीय जड़ी-बूटियों से बनी हुई होती है और उसमें गैनोडर्मा होने के कारण वो चाय बहुत ही पावरफुल हो गई है। ये सभी जड़ी-बूटियों की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, गैस कब्ज़ का दुश्मन है, भूख बढ़ाने में मदद करेगा। आज हर घर में गैस कब्ज़ियत की बीमारी है, तो हर घर में हमारी चाय जा सकती है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, तो हमारा बिज़नेस भी ग्रोथ होगा, पीवी भी ज़्यादा बनेगी और बोनस भी ज़्यादा आएगा। यदि इसी जोश-जज़्बे के साथ हम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो गए, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्पिरुलिना है, ये खून बनाने की फैक्ट्री है, मशीन है, तो अगर हम इसका सेवन भी बराबर करें, तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएँ व बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। खून की कमी हो रही है, थकान, आलस, कमज़ोरी, सुस्ती, चिड़चिड़ापन जिसको भी हो, 3 सुबह 3 शाम स्पिरुलिना खाने से बहुत आराम मिलता है। यह हमारा डिएक्सन का स्पिरुलिना बहुत ही पावरफुल है। ये खून बनाने की मशीन है, सुपर फूड है। आर डी पटेल सर कहते हैं 56 भोग है, सुपर फूड है। इसको भोजन के साथ भी हम ले सकते हैं।
भोजन के साथ डाइनिंग टेबल पे इसको रख के लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएँ। बहुत से लोगों को हम लोग देते तो हैं, लेकिन वो ले जा कर के घर पे रख देते हैं और जब पूछते हैं, "भैया आप खा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो?" "अरे नहीं, अभी तो हम डिब्बा ही नहीं खोले।" तो ऐसा कंडीशन नहीं होना है, क्योंकि अगर हम दवा भी कहीं बाज़ार से ले आते हैं, अगर हम ले आने के बाद उसको खाएँगे नहीं, तो हमको वो फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करके मार्केट से ले जा रहे हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, तो उसको खाना ना भूलें। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते, तो इसी तरह इस प्रोडक्ट को जब ले जाइए तो अपने डाइनिंग टेबल पे रख कर के इसको भोजन के साथ खाइए। तो इस तरह से अगर हम अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ये गैनोडर्मा राजा है, तो ये रानी है, स्पिरुलिना हमारी रानी है, रानी का काम करती है और राजा-रानी जहाँ मिल जाएँगे, वहाँ बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि स्पिरुलिना इस धरती का सर्वोत्तम नैसर्गिक अन्न है। यह आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर हमें गोली देता है खाने के लिए कि गोली खाओ, आयरन की गोली है। तो उस गोली खाने से अच्छा है कि हम अपना स्पिरुलिना खाएँ, इसमें खून भी बनेगा, आयरन की भी कमी होगी और जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो हमको थकान महसूस होने लगती है। हम थोड़ा-सा भी हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें जैसे लगता है कि हमारा पैर दर्द होने लगा या दिमाग भी टेंशन भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको खाने से हमें खून की कमी भी नहीं होगी, ताकत भी मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और जो 2 किलो साग-सब्जी, फल-फ्रूट, संतरा, अनार उसका भी एनर्जी हमको इस स्पिरुलिना से मिलता है। तो ये सबको खाना चाहिए। 1000 किलो हरी सब्जी खाने के बाद जो विटामिन हमें मिलता है, उसे पाने के लिए केवल 1 किलो स्पिरुलिना की ज़रूरत होती है। इसको बच्चों को भी दिया जा सकता है। दूसरी कंपनी का स्पिरुलिना है वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हमारे डीएक्सन का स्पिरुलिना ये बच्चे भी खा सकते हैं। 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल बच्चों को भी दिया जा सकता है और इसके बाद 18 वर्ष की उम्र के ऊपर भी जो है वो कितना भी खा लें, 5 खा लें, 10 खा लें, ये नुकसान करने का चीज़ नहीं। जितना भी खाएँगे उतना ही विटामिन आपके शरीर को मिलता रहेगा। तो ये भरपूर आयरन और प्रोटीन होने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियमित रखता है। हीमोग्लोबिन भी हमारा गड़बड़ हो जाता है तो शरीर में समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसलिए हमको इसको खाते रहना है। महिलाएँ और उनकी समस्या, महिलाओं को भी बहुत समस्याएँ होती है, पीरियड के टाइम में उनका कमर दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उनको भी खाना चाहिए। गर्भवती महिलाएँ और बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन बी12 व फोलिक अम्ल होने के कारण हमारी रक्त कोशिकाओं की आयु बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोशिकाओं की आयु हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारी भी उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इसको खाना अति आवश्यक है। अनीमिया व गर्भवती स्त्रियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है क्योंकि अगर इसको हम रेगुलर सेवन कराते रहेंगे, तो उनका बच्चा भी स्वस्थ होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा तेज दिमाग का होगा। कभी-कभी बच्चे जो है कुपोषित हो जाते हैं, तो इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी अगर इस तरह हम स्प्रुलिना इस्तेमाल करते हैं तो। शरीर के वज़न को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। बहुत से लोगों का पेट बहुत फूल आता है। खाते तो हैं 2 रोटी, लेकिन पेट फूल आता है जैसे खाते हो 10 रोटी। तो क्या कारण है? कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वज़न बढ़ने लगता है, वो चलने-फिरने में उनको दिक्कत होने लगती है। इस तरह अगर हमारा स्पिरुलिना का सेवन किया जाए और देसी गिनो चाय का सेवन किया जाए, तो मोटापा भी घट सकता है और शरीर में जो भी कमी है विटामिन की, वो पूरी हो जाएगी। विटामिन ए आँखों के लिए भी गुणकारी होता है। तो इसलिए इसको खाने से हमारी आँखों में भी जो समस्या होती है, रोशनी की समस्या होती है, जल्दी मोतियाबिंद वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, रेटिना जैसी आँखों की बीमारी में भी ये सबसे उपयुक्त है, हमारा स्पिरुलिना। और अल्कलाइन फूड होने के कारण कैंसर की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि हम अल्कलाइन फूड उतना नहीं खा पाते। 80% भोजन हम लोग पका हुआ खाते हैं, 20% भी कच्चा नहीं खा पाते। लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको 80% जो है कच्चा भोजन खाना चाहिए, 20% पका हुआ भोजन खाना। तो इस तरह से हम नहीं कर पाते, तो अगर हम स्पिरुलिना का सेवन करते रहेंगे, तो वो हमारा कंडीशन सही हो जाएगा। 300 ग्राम हरी सब्जी के बराबर एनर्जी देता है स्पिरुलिना। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है,
चाय और स्पिरुलिना जिस घर में पहुँच गया, वहाँ डॉक्टर का आना-जाना बंद हो गया। डॉक्टर से बचना है, तो डीएक्सन का प्रोडक्ट जमकर खाइए और जमकर खिलाइए। ये है हमारा नूनी जी, नूनी जी जूस। ये जो है मिरिंडा सेटिवोलिया। नूनी जी क्या है? ये 100% नेचुरल है। ये एक मिरिंडा सेटिवोलिया नाम का फल होता है, उसी का जूस है ये। नूनी जी में 09 नमक का एक तत्व पाया जाता है। ये कोशिका के छिद्रों को बड़ा कर देता है। मतलब अगर कोशिका के छिद्र हमारा बंद है, तो जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, वो कोशिकाओं के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। तो इसको लेने से कोशिकाओं के छिद्र खुल जाएँगे, तो जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, वो हमारे कोशिकाओं तक पहुँचता है। मतलब ये ढक्कन खोल देता है, जिस कोशिका में आसानी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। नोनी जी शरीर के सभी अंगों को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। जैसे हम अपनी गाड़ी को रिपेयर कराते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, कार जो भी जिसके पास है, तो समय-समय से सर्विसिंग कराते हैं, समय से उसको रिपेयरिंग कराते हैं, तो उसी तरह से अगर हम इस नोनी जूस का सेवन हम करते रहें, तो हमारे शरीर के रिपेयरिंग भी हो जाता है। कहने का मतलब कि हमको रिपेयरिंग के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हम घर बैठ के ही अपने शरीर के रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें नोनी जी जूस का सेवन करना चाहिए। हमारी मदद कोशिकाएँ हमारा पावर हाउस है। कोशिका जो होती है हमारे बॉडी के एक पावर हाउस है, जैसे हम पावर हाउस से हम बिजली लेते हैं, अगर पावर हाउस में बिजली नहीं रहती तो क्या हमारे घर में बिजली पहुँच पाती है? नहीं पहुँच। तो अगर हमारी कोशिकाएँ स्वस्थ रहेंगी, पावर हाउस में लाइट रहेगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और पावर हाउस में ही लाइट नहीं होगी, तो आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी। कहने का मतलब कि कोशिकाएँ हमारी सुस्त हो जाएँगी, बीमार हो जाएँगी और हम बीमार पड़ जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें बीमारी से बचना है, तो हमें नूनी जी जूस का सेवन भी करते रहना। नूनी जी एक नेचुरल पेन किलर भी है। जैसे हमारे शरीर में कभी-कभी पेन होने लगता है, असहनीय पेन होने लगता है, तो अगर हम नूनी जी जूस का सेवन कर रहे हैं, तो हमको पेन से भी राहत मिलेगी। सर दर्द में नूनी जूस बहुत ही लाभदायक है। ये शरीर में हार्मोन को बैलेंस करता है। शुगर है, नूनी जी जूस, थायराइड है, नूनी जूस, पाचन संबंधी समस्या है, नूनी जी जूस, लीवर की समस्या है, नूनी जी जूस। तो नूनी जी जूस जो है हमको रेगुलर पीना चाहिए। इसको पीने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और उसको पीने का तरीका क्या है, सेवन विधि गुनगुना पानी में मिला कर के 2 ढक्कन सुबह-शाम खाली पेट इसको लेना है। क्योंकि खाली पेट लेने से हमारे ब्लड में जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है। तो हमें जल्दी आराम मिलता है, तो इसलिए हमें जो है खाली पेट लेना चाहिए। जीवन में कभी भी उस उम्मीद और बड़े सपनों को मत छोड़ना, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रेरित करता है। और गेनोजी सर टूथपेस्ट है, गेनोजी टूथपेस्ट, ये बहुत सारे फ़ायदे करता है, ये घर का इमरजेंसी डॉक्टर है। अगर हम इस पेस्ट को अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो कभी-कभी जैसे हमको बहुत मानसिक तनाव हो जाता है, तो उस पीरियड में हम थोड़ा-सा गेनोजी पेस्ट निकालेंगे और उसमें 2-4 बूँद पानी डाल कर के माथे पे लगा लेते हैं, गले में लगा लेते हैं, तो इस टाइप से लगाने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट नंबर 1 का दुनिया का पेस्ट है। ऐसा कोई भी पेस्ट दुनिया में भी मैंने नहीं देखा, जिसमें गेनोडर्मा पड़ा हुआ हो या इतने सारे फ़ायदे उसके हों जितना हमारा गेनोजी टूथपेस्ट करता है। ऐसा कोई पेस्ट दुनिया में नहीं है, इसलिए हमें पेस्ट के बारे में भी लोगों को बताना है। जो हम लोग कोलगेट, क्लोज़अप, पतंजलि ये तमाम कर रहे हैं, ये सब कूड़ा-करकट है। ये कचरा है, इसको खाने से हमारे दाँत और जल्दी खराब हो जा रहे हैं। जब दाँत खराब हो जाएँगे तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे, इसलिए हमें गेनोजी टूथपेस्ट करना चाहिए। गेनिजी टूथपेस्ट के फ़ायदे भी बहुत हैं। ये हमारे खुश्की में भी काम आता है, जुआ में भी आप बालों में उसको पेस्ट बना के नहाने के 10 मिनट पहले लगा लीजिए, उसमें भी फ़ायदा करता है। सिर दर्द में लाभदायक तो है ही,
नाक में भी सर्दी जुकाम आजकल जैसे सीजन चेंज हो रहा है, तो ऐसे सीजन में अगर हमको सर्दी जुकाम की समस्या हो गया हो तो 1 इंची मंजन और 1 भगोना पानी में उबाल करके उसको हम भाप लेते हैं नाक से। तो इस तरह से हमारा सर्दी जुकाम भी सही हो जाता है। और छाई अगर चेहरे पे छाई पड़ी हो तो थोड़ा-सा मंजन निकालिए और उसमें 2-4 बूँद पानी डाल कर के इस तरह लगा कर के 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद धुलिए। तो छाइयाँ भी हमारी दूर हो जाती है, मुहासा है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो इस तरह से लगाते हैं। और आफ्टर शेविंग, शेविंग करने के बाद जैसे हम डेटॉल वगैरह लगाते हैं, सेवलॉन लगाते हैं, तो हम अपना पेस्ट भी लगा सकते हैं शेविंग के बाद। फेशियल में भी ये काम आता है। फेशियल में जैसे हम हमारा साबुन है गेनोजी सोप, उसको लगाने के 10 मिनट बाद सूख जाने दीजिए। फिर उसके बाद पेस्ट को जो है थोड़ा-सा पेस्ट निकालिए, उसमें 2-4 बूँद पानी डाल कर के हम फिर से फेशियल करते हैं और 10 मिनट तक ऐसे सूख जाने दीजिए। फिर उसके बाद चेहरा धुलिए। आप एक फ़ोटो पहले अपना खींच के देख लीजिए और फेशियल करने के बाद फिर दूसरा फ़ोटो आप देखिए, तो तुरंत फ़र्क आपको नज़र आएगा। दाँत की साफ-सफाई जो करता है, ये जीभ की भी साफ-सफाई करता है। प्राकृतिक रूप से जीभ की साफ-सफाई करता है, मुँह की बदबू दूर करता है, ठंडा गरम पानी अगर हमको लगता है, तो उसमें भी ये काम करता है। मुँह में छाला पड़ गया हो, कभी-कभी पेट की गर्मी से हमको मुँह में छाला पड़ जाता है, तो हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम मुँह में छाले में भी इसको लगा सकते हैं। थोड़ी देर मुँह में लिए रहेंगे, तब उसके बाद हम कुल्ला करेंगे, तुरंत कुल्ला नहीं करना। तो इस तरह से मसूड़ों से खून आना, दाँतों का दर्द, मसूड़े में कभी-कभी हम ब्रश करते रहते हैं तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो अगर हम अपना गेनोजी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है ब्लीडिंग आपका नहीं होगा। मुँह के कैंसर से बचाव, कभी-कभी हम लोग जैसे गुटखा वगैरह आजकल तमाम लोग खा रहे हैं, गुटखा है, पान है, तम्बाकू है, तो मुँह का कैंसर भी होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम गेनोजी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मुँह के कैंसर से भी ये बचाव करता है, पायरिया को रोकता है, दाँत को हिलने से रोकता है। अगर दाँत का शुरुआती हिलना जैसे शुरुआत में ही आपका दाँत थोड़ा हिलना शुरू हो गया है, तो अगर उस कंडीशन में हम मंजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा दाँत भी टूटने से बच जाएगा। नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे, वहाँ पर ₹600 एक दाँत का निकलवा ही लेता है। ₹600 उसका चार्ज होता है निकालने का और उसके बाद फिर जो समस्या आपको आएगी, वो अलग से है। दर्द दर्द करने लगता है, चेहरे में सूजन भी कभी-कभी आ जाती है। तो इस टाइप से होता है, तो हम ऐसी भी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे गले में कभी-कभी मेरी आवाज़ मोटी हो जाती है, गड़ाड़ा, तो उसमें हम जो है गुनगुना पानी में मंजन को डाल कर के गड़ाड़ा भी करते हैं। तो गड़ाड़ा करने से हमारा गला जो है साफ हो जाता है। सर्दी-जुकाम में भाप लेना, बुखार में शरीर में लेप लगाना, जैसे कभी-कभी बुखार हो जाता है, तो हम अपने पेस्ट को लेकर के उसके पूरे शरीर में, हाथ में, गले में, पीठ में पूरा लगाएँ, तो इससे जो है हमारा बुखार भी ठीक होता है। और अगर कभी हमको गैस की समस्या हो गई, तो गैस में हम क्या करते हैं, इतना मंजन पेट दर्द हो गया, गैस बन गई, कब्ज़ बन गई, तो उसमें 1 इंची मंजन 1 गिलास गुनगुने पानी में उसको हम पिला दें, तो आधे घंटे के बाद हमारा दर्द जो है गायब हो जाएगा। तो इस टाइप से मंजन का हमारा काम है। दस्त, उल्टी, पेट में दर्द और खुजली, खुजली अगर हमको हो जाए तो हम इस मंजन का इस्तेमाल खुजली में भी कर सकते हैं। इसको लगाया जाए तो खुजली भी हमारी ठीक हो जाती है। एक्जिमा और बवासीर, बवासीर भी बहुत घातक बीमारी होती है, जिसको हो जाता है उसको समझ में आता है। तो इस कंडीशन में हम बवासीर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे घर में कभी-कभी महिलाएँ खाना-वाना बनाती रहती हैं तो जल जाती हैं, तो हम उस कंडीशन में भी अपने पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पेट फूलने पर। कीड़े-मकोड़े के काटने पर, मच्छर काट लिया, उसमें भी हम लगा सकते हैं। पैर की उँगली में पानी लगता है, जैसे कभी की उँगलियाँ सड़ जाती है, धान उनका सीज़न आता है, लोग धान की सिंचाई-विचाई करते हैं, तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ऐसे जब पैर हमारा उस पानी में रहता है, तो उसमें जो है उँगलियाँ सड़ने लगती है। तो इस पेस्ट को भी हम लगा सकते हैं, फोड़ा-फुंसी पर भी लगा सकते हैं और ये कलर रहित पेस्ट है हमारा। इसमें कोई कलर नहीं पड़ा हुआ है, हर चीज़ नेचुरल है, शुगर फ्री है और हाथ-पैर के जलन में भी इसको लगा सकते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए कि हमारा मंजन जेवर की भी सफाई करता है।
अगर आपके पास जेवर है जो हम सुनार के पास ले जाते हैं, तो उसमें क्या करता है केमिकल डाल देता है, उसमें आपका जेवर कुछ अंश उसके केमिकल में पानी में चला जाता है, तो वहाँ आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा भी होने से हम इस मंजन से बच सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ, ये फेस पैक के भी रूप में काम आता है। इसको अगर हम चेहरे पे लगा करके 10 मिनट के बाद चेहरा धुले और अपने चेहरे में देखें तो तुरंत फ़र्क साफ नज़र आता है। तो और रिएक्शन करने के हमारे एक फ़ायदे ये भी हैं कि हम अपनी टीम को अगर मजबूत बना के रखें, तो हमारी इनकम भी बराबर आती है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे भी हम जिसको जॉइन करते हैं, उसको भी हम इसी तरह उसका यूज़र बनाएँ। सबसे पहले हमको यूज़र बनाना है। जिसको भी हम इस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो कभी-कभी कुछ ऐसे व्यापारी भी मिल जाते हैं जो कहते हैं भैया इसको बेचने से क्या फ़ायदा है? तो बेचना तो ठीक है, अब दुनिया का सामान बेच रहे हो बेचो, लेकिन हमारा जो चाय पेस्ट मंजन है, ये जो है जब आप बेचेंगे, पहले आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। जब आप इस्तेमाल करेंगे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएँगे कि हाँ यार ये मंजन, ये पेस्ट, ये चाय जो इनका है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब से मैं इसका सेवन कर रहा हूँ, तब से मुझे बहुत लाभ है। तो अगर इस टाइप से वो यूज़र बनता है पहले, तब उसको क्योंकि देखिए दूसरा प्रोडक्ट जो मार्केट में है, उसको तो लोग अपने एक फ़ायदे के लिए कि चलो हम इसको बेचेंगे, इसमें हमको 10-20 रुपए मिलेगा। इसलिए जो है उसको बताते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है। हम पहले इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अगर हमको लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट वास्तव में का कल हमारे पास 2 लोग आए थे ऐसे, हम लोग उनको समझा रहे थे, तो उनको मैंने चाय का अपना एक तो आँवला का वो कैंडी खिलाया और उसके बाद चाय का पानी 2-3 गिलास पिलाया और 10 ही मिनट बाद उनको जो है पेशाब लग गई और गैस खुलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो चाय बड़ी कमाल की चाय है, इसके लिए तो हमको इनो का प्रयोग करना पड़ता था। हमने कहा इनो छोड़िए, आप देसी गेनू टी का ये प्रयोग करिए, तो इससे आपका इनो छूट जाएगा और इसके साथ-साथ जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ होंगी, वो सब बीमारियाँ धीरे-धीरे पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, उल्टी के रास्ते ये सब बिल्कुल क्लीन हो गया। मतलब बॉडी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और निरोग हो जाएगी। तो इस ओके तरह सर, से थैंक जो यू है सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और सभी पार्टिसिपेंट प्लीज़ रिजॉइन रिजॉइन हो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ रिजॉइन ऑल।